हेलो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले जो टॉपिक देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखा था, जो बेसिक फॉर्मेट था। ठीक है, अभी हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमको क्या निकालने बोला है, फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, जिन जिन लोगों ने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर फॉर्मेट पता है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ जाएगा। अगर फॉर्मेट नहीं पता तो आप सबसे पहले फॉर्मेट एक बार समझ लीजिए, उसका एक पार्ट डाल दिया मैंने वीडियो का, उसके बाद इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो मेन मेन चीजें क्या दी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको देखो कितना दिया है, 2022 और 2023 के बारे में दिया है, और हमको निकालने बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कभी कभार ये क्वेश्चन 4 से 5 मार्क के लिए या 6 मार्क के लिए ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये पहले भी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं एग्जाम्स में, और बाकी दूसरे भी एग्जाम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो बैलेंसेस दिए, 2022 और 23। तो जो होगा हमारे लिए 2022 ये रहेगा हमारे लिए ओपनिंग, और 2023 जो रहेगा वो हमारे लिए रहेगा क्लोजिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट के हिसाब से एंट्रीज को पास करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हमारे पास नेट प्रॉफिट हमको निकालना है, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये फॉर्मूला था, हमने जो पढ़े थे फॉर्मेट के हिसाब से। क्लोजिंग का हमारा प्रॉफिट दिया है 1,40,000, और ओपनिंग का जो प्रॉफिट दिया है, मेंशन किया है, वो दिया है 1,00,000। ठीक है, तो 1,40 में से 1,00,000 गया तो कितना बचेगा हमारे लिए, यहाँ पे 40,000। ठीक है, 40,000 का हमारे लिए क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट्स को सॉल्व। अब एडजस्टमेंट में क्या क्या चीज रहेगी, देखो हमारे पास डिप्रिसिएशन, मैंने एक चीज बताया था कि जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उनको क्या करना है हमको प्लस, और कोई इनकम आई होगी हमको तो हम क्या करेंगे उस चीज को माइनस। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो हमारे लिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये खर्चा है, हमारे लिए खर्चा है, तो यहाँ डाल देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया है 20,000, तो यहाँ लिख दूंगा 20,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, टैक्स के लिए प्रोविजन बना रहे हैं, टैक्स पेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टैक्स के लिए प्रोविजन बनाना। टैक्स के लिए प्रोविजन बनाना एक एक्सपेंसेस का पार्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सेकेंड चीज को हम करेंगे यहाँ पे प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, इनकम टैक्स पेड अलग चीज आएंगी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अलग रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 40,000। ठीक है, दोनों चीजों में कंफ्यूजन मत रखना। उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, लॉस भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस लॉस हम करते हैं प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन दिया है हमारे लिए 10,000। ये जितनी भी चीजें आ रही है ये क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड पेड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी एक्सपेंसेस का पार्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस डिविडेंड पेड, एक साथ लिख लेता हूं। ठीक है, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, यहाँ दिया है 15,000 और ये दिया है 20,000, 15,000 और 20,000। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तक हो गया, और आखिरी में दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये हमारे लिए इनकम है, इनकम है लेकिन बिल्डिंग को बेचने के बाद। ठीक है, वहां इन्वेस्टिंग में जो आता है वो प्रॉफिट और सेल वो अलग थी, ये प्रॉफिट आया है हमारे लिए, वो सेल था सिर्फ, और ये क्या है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब इनकम का पार्ट है, कितना दिया है हमारे लिए 15,000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग छठवा, ये लिखेंगे हम लोग माइनस। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इन सबकी टोटल निकाल लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम इस चीज को जोड़ दें, 40, 80, 1, और ये जुड़ जाएगा 1, 2, 3, ये आ जाएगा 1,45,000। ठीक है, 1,45,000 ये जो आएंगी टोटल, ये कितनी आ जाएंगी हमारे लिए, 1,45,000 की टोटल आ जाएगी। ठीक है, जिसमें से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का जो भी फिगर दिया है उसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, 15,000। ठीक है, कितना दिया है 15,000, तो हम ये क्या कर देंगे माइनस। माइनस करने के बाद यहाँ कितना बचेगा, 1,30,000। कितना बचेगा, 1,30,000। हम एरो देंगे इस चीज को, यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है तो हम इसको बाहर लिखेंगे, तो हमारे लिए जो निकल जाएगा ये क्या रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग उसका नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये हमारा निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल मतलब जहां पे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के फिगर्स बाद में आ जाएंगे, लेकिन ये इतना हमारा एक बेसिक पार्ट था जो हमको एडजस्टमेंट्स को, जो भी चीजें थी, एक्सपेंसेस और लॉसेस को प्लस करना था और इनकम को क्या करना था हमारे लिए, माइनस। तो ये हमारे लिए एक बेसिक प्रॉब्लम था जो समझाने का एक पार्ट था। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए अपने पास।